मिट्टी का टीला ढहने से मजदूर की मौत। मिट्टी के मलबे में दबा दूसरा मजदूर गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद का, जहां पर कोखराज थाना क्षेत्र के मूरतगंज पुलिस चौकी के अंतर्गत सिकंदरपुर बजहा गांव में ट्रैक्टर की ट्राली में मिट्टी लादने कुछ मजदूर गए थे। मिट्टी की खुदाई करते समय मिट्टी का टीला ढह जाने से दो मजदूर मलबे में दब गए। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि कोखराज थाना क्षेत्र के बजहा गांव में टीला में जेसीबी मशीन से खुदाई की जा रही थी। जेसीबी मशीन से खुदाई करने के बाद ट्रैक्टर ट्राली में मिट्टी भरने के लिए कुछ मजदूर गए थे। जेसीबी मशीन से मिट्टी की खुदाई के समय टीला ढह गया, जिससे मजदूर मूरत पुत्र बच्चलाल निवासी उजहिनी और मजदूर राजू जेसीबी मशीन की खुदाई करते समय मलबे में दब गए। आनन फानन में मलबे में दबे मजदूरों को ग्रामीणों ने बाहर निकाला। अचानक हुए इस हादसे में मजदूर मूरत पुत्र बच्चलाल की मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर राजू गंभीर रूप से घायल है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। घायल अवस्था में राजू को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी मिलते ही रोते बिलखते परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। आपको बता दें कि अवैध तरीके से सरकारी भूमि पर होती है खुदाई। सच से कनेक्शन के लिए प्रयागराज से और कौशाम्बी से अंसार अहमद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पोस्टल बैलेट मतगणना कर्मियों को दिए गए द्वितीय प्रशिक्षण। आइए नजर डालते पूरे मामले पर। तो आपको बता दें कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु सम्राट उदयन सभागार में पोस्टल बैलेट मतगणना कर्मियों को द्वितीय प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी सुजीत कुमार ने पोस्टल बैलेट मतगणना के संबंध में कार्मिकों को विस्तृत जानकारी देते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतगणना कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। इस अवसर पर सभी उप जिलाधिकारी प्रखर उत्तम, विनय कुमार गुप्ता, राजेश श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। रिपोर्ट चांद पत्रकार, न्यूज एज से विलय, प्रयागराज। हालांकि ये सूचना मिल रही थी कि लखनऊ से जो मुख्यमंत्री उनके सबसे बड़े अधिकारी हैं और प्रमुख सचिव का जगह जगह फोन जा रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो करिए। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डीएम्स को फोन कर रहे हैं कि जहां बीजेपी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो होनी चाहिए। और यही नहीं, अगर हम पिछला चुनाव देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है 47 सीटें ऐसी हैं जो 5000 के अंदर कम वोट में हुई हैं। सैंतालीस सीटें ऐसी हैं पिछले चुनाव की जहां पर 5000 वोट के कम फासले से भारतीय जनता पार्टी जीती है। और जो आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम्स ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं। 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम्स जा रही हैं? और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो, तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी हार में
लोकतंत्र को लूटना चाहती है। पूरा प्रदेश इस बात को समझ रहा है कि ईवीएम मशीन बिना कानूनी और वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाई जा रही थी, और चुनाव आयोग जिस तरीके से मौन है ये बहुत कुछ कहता है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चेतावनी देते हैं और चुनाव आयोग से अनुरोध करते हैं कि इस पर शीघ्र दखल दीजिए। आपका मौन लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो पूरा विपक्ष इस विषय पर एक साथ खड़ा है और पूरा विपक्ष सड़कों पर होगा, जनता जनार्दन सड़कों पर होगी। यदि भविष्य में कोई भी घटना घटित हुई जो भी हम नहीं चाहते हैं तो उसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार चुनाव आयोग होगा। बोलिए। सुनिए, ये बक्सा लेकर आए, मैंने इनका बक्सा चेक किया। हमने कहा इस बक्से में क्या है, कहा कुछ नहीं है। हमने कहा देखे बैलेट पेपर वगैरह नहीं है, तो देखा नहीं, ये पर्ची मुझे मिल गई। और जो पर्ची सील किया जाता वो भी पर्ची थी। जब मैंने पकड़ा वो अधिकारी से मैंने कहा कि आपका अधिकारी एसडीएम कौन है जो इस बक्सा आया उसमें, वो भाग गया और ये बक्सा छोड़ गया। ये मैंने पकड़ लिया है। अब ये लोकतंत्र की निर्मला यादव, राज्य आयोग की सदस्य मैं निर्मला यादव, मुंडेरा मंडी प्रयागराज का ये मामला है, ये प्रयागराज का मामला है। हमारी तटस्थ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये बक्से के अंदर है। ये चोर, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये हमारे लोकतंत्र की हत्या। ऐसे वो बक्सा में भी चला गया। आप लोग अंदर भी गए। देखिए, थाना कौशाम्बी से आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक रवि तिवारी है, एक चांद बाबू है, एक सबरोज है और एक प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रमोद कुमार मिश्रा है, ये थाना सरायकिल के रहने वाले हैं, और बाकी जो 3 लोग हैं ये थाना मंजनपुर के रहने वाले हैं। और इनके पास से एक वाइट कलर की XUV 300 गाड़ी मिली है, जिसमें करीब 22 किलो 600 ग्राम गांजा है जो कि मिला है। और इनसे जब पूछताछ की गई तो ये जानकारी मिली कि इनके द्वारा बड़ी मात्रा में ये कार्य किया जा रहा है। बाहर से ये गांजा मंगाते थे और यहाँ लाके फिर जनपद में जो रिसेलर हैं, छोटे छोटे जो रिटेलर हैं, उनको ये बेच के और ये व्यवसाय कर रहे थे। तो इसकी वजह से काफ़ी यहाँ जनपद में जो NDPS का जो काम है वो तेज़ी से चल रहा था। तो ये काफ़ी एक अच्छा काम हुआ है, और इसकी वजह से जो आगे जो गांजा जो छोटे छोटे जो दुकानदार हैं जो बेचते हैं उन पर रोक लगेगी। और बाकी हम लोग इसमें ये भी देख रहे हैं कि ये गांजा इन्होंने कहाँ से प्राप्त किया और बाकी ये कौन कौन लोगों को बेचते हैं। तो इनका एक पूरा नेटवर्क है, उस पर हम काम कर रहे हैं। आगे और भी लोगों की इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। क्या दुकानों में बेचने के जो सरकारी दुकानें बांध की हैं? ये लोग लाते थे और उसके बाद में इनके जो चिन्हित जो रिटेलर हैं जो अलग अलग एरिया में हैं, उन लोगों को इनके द्वारा बेचा जाता था। और बाकी फिर उनको अभी हम लोग उनको बारे में जानकारी करेंगे, और जानकारी करके जो ऐसे लोग हैं जो कि देहात क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में इस चीज़ को बेच रहे हैं, उन पे भी हम लोग आगे। इनके पास से बरामद क्या हुआ है? इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ है? इनके पास से जो बरामदगी हुई है, एक XUV 300 गाड़ी और 22 किलो 600 ग्राम गांजा मिला है, 3 मोबाइल मिले हैं, और एक इनके पास से 1100 रुपये मिले हैं, और एक तोलने वाली मशीन है जो इलेक्ट्रिक, जिससे तोल के बेचते थे। कीमत क्या होगी? गांजे की कीमत करीब 6 लाख के आसपास है आज की डेट में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विशेष आयोजन, नारी शक्ति राष्ट्र की धरोहर। पूरा मामला मध्य प्रदेश के मुरैना क्षेत्र का है, जहां पर सबलगढ़ क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वार्ड क्रमांक 12 और 13 में बेनीपुरा वाले हनुमान जी पर आयोजित कार्यक्रम किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मातृशक्ति महिलाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान जी महाराज पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगरपालिका CMO रामवरण राजौरिया ने अपने स्थान पर प्रतिनिधि नगरपालिका कर्मचारी बालकिशन गौड़ एवं समाजसेवी नथमल गुप्ता व राजेश माथुर वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित हुए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम बरसा लाल खटीक व कांता देवी स्व सहायता समूह के द्वारा आयोजित किया गया। सभी मातृ शक्तियों को पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया। आज के दौर में महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश एवं केंद्र एवं प्रदेश की योजनाएं महिलाओं के लिए चल रही हैं। इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं ने अपनी समस्याओं को लेकर नगर पालिका कर्मचारी बालकिशन गौड़ को अवगत कराया। बालकिशन गौड़ ने मातृ शक्तियों की समस्या का
निवारण करने का आश्वासन दिया। मुरैना से सच से कनेक्शन के लिए कैलाश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट।